रूस यूक्रेन के बीच जंग थमने की बजाय और ज्यादा भीषण होती जा रही है और इसी बीच रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधिमंडल भवन पर मिसाइल से अटैक किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन का कहना है कि रूस ने कीव पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं, जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और 38 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक हमला अजरबैजान के दूतावास की बिल्डिंग के करीब किया गया। ट्रंप और पुतिन की वार्ता के बाद रूस का कीव पर यह पहला बड़ा हमला है। आगे बढ़ते हैं। यूपी के फिरोजाबाद में बारिश के बीच बिजली का तार टूटने की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। तार की चपेट में आने से एक बाइक सवार शख्स बुरी तरह से झुलस गया, जिसे अस्पताल में एडमिट करवाया गया। ये हादसा तब हुआ जब ईएसआई अस्पताल में काम करने वाले सुभाष यादव अपनी बाइक से ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी बिजली का तार टूटकर उन पर गिर गया। तार की चपेट में आने के बाद सुभाष बाइक समेत जमीन पर गिर गए और करीब 15 सेकंड तक चलते रहे। इस दौरान उन्हें कई बार झटके भी लगे। आसपास के घरों के लोग बाहर आ गए, लेकिन किसी की भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। बिजली की सप्लाई बंद होने के काफी देर बाद तक सुभाष बेहोश पड़े रहे। बाद में वो खुद उठकर बैठे, जिसके बाद आसपास के लोग वहां पहुंचे। इस घटना में बुरी तरह झुलसे सुभाष को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम को भिखारियों से मुक्त करवाने से जुड़े बिल को विधानसभा की मंजूरी मिल गई है। मिजोरम की लालदुहोमा सरकार का कहना है कि अब राज्य में भीख मांगने पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। देखिए, इस बिल को अमल में लाने के लिए राज्य सरकार एक राहत बोर्ड बनाएगी और रिसीविंग सेंटर खोलेगी। यहां भिखारियों का अस्थायी तौर पर उन्हें रखने का इंतजाम होगा और फिर 24 घंटे के भीतर उन्हें उनके घर या शहर वापस भेजा जाएगा। राज्य सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद भिखारियों को भगाना नहीं, बल्कि मदद और रोजगार देकर उनका पुनर्वास करना है। राज्य सरकार के मुताबिक मिजोरम में भिखारियों की संख्या काफी कम है। राजधानी आइजोल की बात अगर करें तो इस वक्त वहां पर तकरीबन 30 भिखारी हैं, जिनमें कई दूसरे राज्यों से आए हुए हैं। विपक्ष ने बिल पर ऐतराज जताते हुए कहा है कि इस कानून से राज्य की छवि खराब होगी। छत्तीसगढ़ के जसपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक बेटे ने कुल्हाड़ी से काटकर अपनी मां की हत्या कर दी और दूसरे कमरे में जाकर गाना गाते हुए मिट्टी से खेलने लगा। और उसे पकड़ने जब पुलिस पहुंची तो आरोपी पुलिस वालों से भी भिड़ गया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने हत्या के आरोपी जीत राम यादव को काबू में लिया, पकड़ा गया और गर्दन पकड़कर उसे घर से बाहर निकाला। मामला छत्तीसगढ़ के जसपुर का है। कुनकुरी थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाले इस युवक ने कुल्हाड़ी से अपनी मां की हत्या कर दी थी। उसके बाद बगल वाले कमरे में गाना गुनगुनाते हुए मिट्टी से कुछ बनाने लगा। जब मैं रहना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना, बेचैन रहूंगा। बताया जा रहा है कि मां की हत्या के बाद दिमागी रूप से कमजोर युवक घर में ही कब्र बना रहा था, लेकिन ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे पकड़ लिया और अपने साथ लेकर थाने चली गई। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे वक्त से आरोपी मानसिक रूप से बीमार है। यूपी के इटावा में दो पक्षों में भारी बवाल हो गया। पुरानी रंजिश को लेकर दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए, जिसके बाद जमकर पत्थरबाजी और फायरिंग हुई। ये घटना शिवपुरी शाला इलाके की है, जहां कुछ लोग दूसरे पक्ष के लोगों पर दनादन पत्थर फेंकते दिखाई दिए। तभी भीड़ में शामिल एक शख्स ने अपनी पिस्तौल निकाली और सामने वालों पर गोली चला दी। वहां मौजूद एक और युवक ने अपनी पिस्तौल से 2 बार फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसकी पिस्तौल दोनों बार दगा दे गई। बीच सड़क पर यह बवाल काफी देर तक होता रहा। वायरल वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुट गई, लेकिन इस घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान की नापाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान के 3 आतंकियों के बिहार में दाखिल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक तीनों आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में दाखिल हुए, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। बिहार में 3 आतंकियों ने घुसपैठी की है। उसके बाद जो बिहार पुलिस मुख्यालय है, उसने सभी जिलों को हाई अलर्ट किया है। पुलिस ने इन आतंकियों की तस्वीर के साथ पूरी कुंडली भी जारी कर दी। तीनों आतंकी प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हैं, जिनकी पहचान पाकिस्तान के रावलपिंडी के रहने वाले हसनैन अली, उमरकोट, आदिल हुसैन और बहावलपुर के मोहम्मद उस्मान के तौर पर की गई है। बताया गया है कि तीनों आतंकी अगस्त के दूसरे हफ्ते में ही नेपाल से काठमांडू पहुंच गए थे। वहां से पिछले हफ्ते ही बिहार में दाखिल हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने सीमावर्ती जिलों को अलर्ट कर दिया है। देश भर में हो रही भीषण बारिश की वजह से भारत पाकिस्तान का बॉर्डर भी अछूता नहीं है।
सीमा पर सुरक्षा के लिए लगे कटीली तारों का सुरक्षा चक्र भी पानी में डूब चुका है। अचानक आई इस बाढ़ में सुरक्षा बलों के जवान भी फंस गए हैं। तब वायुसेना देवदूत बनकर आई और जवानों को एयरलिफ्ट किया। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर की। वायुसेना ने इस दौरान आर्मी के 12 जवान और बीएसएफ के 11 जवानों का रेस्क्यू किया। इसमें 3 महिला जवान शामिल हैं। हालांकि इस दौरान बीएसएफ जवान राजिब दुनिया को नहीं बचाया जा सका। पाकिस्तान से सटी सीमा पर लगातार बारिश से हालात पल पल बिगड़ रहे हैं, लेकिन वायुसेना कुदरत के जल प्रहार के खिलाफ दीवार बनकर खड़ी है। सिर्फ अखनूर ही नहीं बल्कि पंजाब के डेरा बाबा नानक से भी वायुसेना ने सेना के 38 और बीएसएफ के 10 जवानों का रेस्क्यू किया। पंजाब के गुरदासपुर से रेस्क्यू का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए मुश्किल में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया है। हालात कितने मुश्किल और चुनौतियों से भरे थे, इसको तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है। भारतीय सेना के जवानों को सूचना दी गई कि गुरदासपुर के लसिया क्षेत्र में कुछ लोग बाढ़ की चपेट में फंस गए। देरी इनकी जिंदगी पर खतरा बन सकती है। सेना के जवानों ने खराब मौसम के बीच अपनी जान की चिंता किए बिना 3 चीता हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया। हेलीकॉप्टर सीधे बाढ़ पीड़ितों के पास पहुंचा। हेलीकॉप्टर से एक एक करके लोगों को बचाया गया। सेना के इस रेस्क्यू अभियान में 1-2 नहीं बल्कि कुल 27 लोगों को बचाया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।